वाई बनेगा। चलो देखो कैसे, मैंने अभी जस्ट बताया है ये डी एक्स वाई एक है और दूसरा वाला देखो ये डी एक्स वाई। अब मैं इस डी एक्स वाई को डी एक्स वाई के साथ अगर मैं कराऊं तो क्या होगा, क्या होगा, क्या ये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सर, ये कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ, ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ। तो क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स बन रहा है? बिल्कुल। फिर उसी तरीके से ये डी एक्स वाई है, यहां पे भी मैं कर लूं ये देखोगे तो क्या यहाँ पे मैं करूँ, अगर जब मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे क्या बना रहा हूँ वाई, तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा? ये वाला इसके साथ, इसके ये वाला इस वाले ऑर्बिटल के साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो इस कंडीशन में डी एक्स वाई जब डी एक्स वाई के साथ ओवरलैपिंग करना चाहे, साइड में ओवरलैपिंग करना चाहे, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या बन सकता है मेरा, एक्स और वाई, यानी जो दो एक्सिस हैं दोनों बन सकते हैं। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन सकता है, पाई बॉन्ड बन सकता है। तो इसी तरीके से डी वाई जेड को अगर मैं डी वाई जेड के साथ कराऊं तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या बनेगा, या तो वाई या तो जेड, बॉन्ड क्या बनेगा, पाई। फिर उसी तरीके से डी जेड एक्स के साथ करेगा तो बॉन्ड क्या बनेगा मेरा, या तो जेड या तो एक्स। बॉन्ड क्या सॉरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या तो जेड बनेगा या तो एक्स, और बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई। क्या बाकी सबका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, पिछले वाले का स्ट्रक्चर बना सकते हो? बिल्कुल सर। अब आगे देखोगे तो यहाँ तक आपने जो देखा है वो सब का सब क्या था, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन था, यानी यहाँ तक आप लोगों ने पाई बॉन्ड बना लिया। तो सर पाई बॉन्ड का समराइजेशन लिख लूँ मैं 1 सेकंड के अंदर, बिल्कुल फटाक से लिख लो। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हुआ, और उसके बाद डेल्टा देख लो, कहानी खत्म। तो साइड में ओवरलैपिंग के अंदर कौन कौन से आया, तो पी एक्स के साथ मैंने देखा, पी एक्स का सॉरी पी वाई के साथ देखा, पी ये पहला था, ये दूसरा, पी जेड के साथ देखा, तीसरा, चौथा। फिर हम लोगों ने देखा पी एक्स का डी एक्स वाई के साथ, चौथा, पांचवा पी एक्स का हम लोगों ने देखा डी वाई जेड के साथ, छठा हम लोगों ने देखा पी एक्स का डी जेड एक्स के साथ, सातवां हम लोगों ने देखा पी वाई का डी वाई जेड के साथ, आठवां हम लोगों ने देखा पी वाई का डी जेड एक्स के साथ, नौवां हम लोगों ने देखा पी वाई का डी जेड एक्स के साथ, सॉरी डी क्या बोलते हैं यार वो एक्स वाई, डी वाई जेड पहले कर लिया था तो एक्स वाई यहाँ पे कर लिया, हाँ ठीक है। नौवां हम लोगों ने देखा पी जेड का डी एक्स वाई के साथ, 10 पी जेड का हम लोगों ने देखा डी वाई जेड के साथ, 11वां पी जेड का हम लोगों ने देखा डी जेड एक्स के साथ, 12वां हम लोगों ने देखा, ये तो हो गया पूरा डी एक्स वाई का डी एक्स वाई के साथ, 13वां हम लोगों ने देखा डी एक्स वाई का सॉरी डी वाई जेड का डी वाई जेड के साथ, और 13 वाला हम लोगों ने देखा डी जेड एक्स का डी जेड एक्स के साथ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बात साइड ओवरलैपिंग की, बिल्कुल सर। अब हम लोग देखते हैं ये यहाँ पे हम लोग डेल्टा बॉन्ड की फॉर्मेशन को देखेंगे। डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सर। जब एक वाला दूसरे वाले के ऊपर शिफ्ट हो जाए, मतलब ऐसे है, ऐसे एक दूसरा वाला है, ये है, और अगर ये पूरा का पूरा इसके ऊपर शिफ्ट हो जाए, यानी ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसका ऊपर, और ये वाला इसके ऊपर जाके एकदम शिफ्ट हो जाए, ओवरलैप कर जाए और कोई जगह ना बचे, तो दैट मीन्स वहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आई थिंक ये बात क्लियर है, बिल्कुल। चलो देखो, अगर मैं डी एक्स वाई के साथ करवा रहा हूँ, तो डी एक्स वाई के साथ कर रहा है, तो कब वो शिफ्ट होगा, क्लियर बात है। डी एक्स वाई के साथ करवा रहे हो तो ऑलवेज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसी होगी, जेड होगी। भाई खुद देख लो, ये है। तो ये जब इसके ऊपर शिफ्ट करोगे तो क्या यही तो सेंटर बनेगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। ये एक हाथ है, ऐसे देखो, ये एक हाथ है, ये एक हाथ है, इसको मैं इसके ऊपर ला के चिपकाऊंगा, ऐसे चिपकाऊंगा, तो इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेंटर से निकल के हुए ऐसे आगे ही तो बढ़ेगी, हाँ या ना। देख लो फिर से, यहाँ पे रखा मैंने हाथ, तो अगर दोनों शिफ्ट हो गए तो इसके आगे ऐसे ही तो निकलेगी, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसी होगी इसकी, तो जेड एक्सिस होगी। क्लियर है ये बात, बिल्कुल सर। अब आगे देखेंगे अगला वाला, डी वाई जेड का डी वाई जेड के साथ, डी वाई जेड का डी वाई जेड के साथ, तो उस दौरान मेरा न्यूक्लियर एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा, एक्स होगा। सिंपल बात चल रही है यार। यहाँ पे देखो ये दो है, तो दो के अलावा जो तीसरा वाला एक्सिस होगा वाई जेड है तो एक्स आ जाएगा, और बॉन्ड क्या बनेगा, वो मेरा डेल्टा बनेगा। यहाँ भी क्या बनेगा, डेल्टा। डी जेड एक्स का अगर मैं डी जेड एक्स के साथ करूंगा तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या बनेगी मेरी, वाई, और टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसा बनेगा मेरा, डेल्टा बनेगा। क्लियर है ये बात, बिल्कुल सर।
और लास्ट मेरा है, लास्ट वाला देख लो बस, कहानी खत्म, कि अगर मैं dx² y² को dx² y के साथ कराऊंगा तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मेरा z होगा और टाइप्स ऑफ बॉन्ड कैसा बनेगा, डेल्टा बनेगा। और स्ट्रक्चर की बात मत करो क्योंकि स्ट्रक्चर तुमको बनाना पड़ेगा, बना के उसके बाद उसके ऊपर जब कराओगे तो अब तुमको 100% श्योर है कि ये मिल जाएगा। अगर लग रहा है कि सर स्ट्रक्चर की ज़रूरत है तो मैं स्वयं बना के आपको एक चार्ट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का केवल दे दूंगा, तो आप आराम से समझ लेना। तो ये 4 ही मात्र बनते हैं किसके अंदर, डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में। डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन केवल इन्हीं चारों में होता है और यही चारों कंडीशंस हैं। क्लियर है बात? तो मैंने टोटल कितनी ओवरलैपिंग आपको बता दी, मतलब टोटल जितनी भी ओवरलैपिंग मैंने कराई थी उस सबका सैमराइजेशन आपके सामने रख दिया। एक चार्ट बना के आपके पास ये मौजूद होना चाहिए, सबका स्ट्रक्चर भी मौजूद होना चाहिए। ये नहीं कि एक लाइन के अंदर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिए छोटा छोटा, ऐसे नहीं, अच्छे से स्ट्रक्चर बना होना चाहिए और तब बारी बारी करना है। भले 2 पेज के अंदर सैमराइज हो, 3 पेज के अंदर सैमराइज हो, अब आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर? अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमें ज़रूर बताएंगे, टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब के डाउट सेक्शन में, कहीं पे भी, लेकिन बताएंगे ज़रूर, ठीक है। और अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी मतलब मिस्टेक हो या कोई भी त्रुटि हो तो उसे भी आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म कर देंगे ताकि मैं इसके अंदर सुधार कर पाऊँ अगले वीडियो में आके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।